जोगिया गिगन मंडल घर किया। जोगिया गिगन मंडल घर किया। दिन दिन रूप चढ़े दिन दिन रूप चढ़े देहि पर। महावीर सफिया जोगिया गिगन मंडल घर किया। जोगिया गिगन मंडल घर किया। गुरु प्रताप साध संग भेट्या। प्रेम प्रीत तत कीना। मेरे रामा प्रेम प्रीत तत कीना। निस दिन राम नाम निस दिन राम नाम लिवलागी। बांकनाळ रस पिया। जोगिया गिगन मंडल घर किया। जोगिया गिगन मंडल घर। दिन दिन रूप चढ़े देहि पर। दिन दिन रूप चढ़े देहि पर। महावीर सफिया जोगिया गिगन मंडल घर किया। ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया। गरजी गंधर न दुजाणी। जल बिन पवन रस पिया। मेरे रामा जल बिन पवन रस पिया। नदिया चाली पी चमके नदिया चाली पी चमके गेले। सुरत सबद संग किया। जोगिया गिगन मंडल घर किया। ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया। दिन दिन रूप चढ़े देहि पर। दिन दिन रूप चढ़े देहि पर। महावीर सफिया जोगिया गिगन
पावदिराया सुरत सबद मिल कीना मेरे रामा सुरत सबद मिल कीना तीनों चले मेरा सुहागे तीनों चले मेरा सुहागे तिरवेणी सुखलीना जोगिया गिगन मंडल घर किया ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया दिन दिन रूप चढ़े देहि पर दिन दिन रूप चढ़े देहि पर महावीर सपिया जोगिया गिगन मंडल घर किया ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया दिन दिन रूप चढ़े देहि पर दिन दिन रूप चढ़े देहि पर महावीर सपिया जोगिया गिगन मंडल घर किया हो जोगिया गिगन मंडल घर किया चंद सूर उलट पलटाया सुकमण का संग लिया मेरे राम सुकमण का संग लिया आद पुरुष अलक अविनाशी आल पुरुष अलक अविनाशी सोमिल हरिजन जिया जोगिया गिगन मंडल घर किया ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया दिन दिन रूप चढ़े देहि पर दिन दिन रूप चढ़े देहि पर महावीर सपिया जोगिया गिगन मंडल घर किया ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया निस दिन ध्यान लग्या सुन माह मन निज मन होय कीना मेरे राम मन निज मन
संग बीना जोगिया जिगन मंडल घर किया। हो जोगिया जिगन मंडल घर किया। दिन दिन रूप चढ़े देहि पर। दिन दिन रूप चढ़े देहि पर। महाअमीर सपिया जोगिया जिगन मंडल घर किया। ओ जोगिया जिगन मंडल घर किया। जोगिया जिगन मंडल घर किया। दिन दिन रूप चढ़े देहि पर। महा अमीरस पिया। जोगिया शब्द जोग से बना है। जोग कहते हैं योग को। योग का अर्थ होता है जुड़ना। हम पृथक हो गए थे परमात्मा से। परमात्मा से हम बिछड़ गए। भक्ति करने का उद्देश्य यही है कि दोबारा हमें परमात्मा में मिल जाना, परमात्मा से जुड़ जाना। ये जुड़ने को ही कहते हैं योग। योग को कहते हैं जोग, और जो जोग करते हैं उसको कहते हैं जोगिया। हम सभी जोगिया हैं, यानी परमात्मा में मिलना चाहते हैं। अब कैसे मिलेंगे? तो जाना पड़ेगा यहाँ 10वें द्वार में, गीगन मंडल में, सहस्त्रदल कमल में। जाने का रास्ता 2 रास्ते हैं। एक शंखनाल का पूर्व का, एक बंकनाल का पीछम का। पूर्व के रास्ते से नहीं जाना है। महाराज ने कहा है, पवन खेचे कष्ट सु पूरब चाड़े श्वास। और जाका घर सुखराम कहे जमपुर सन्मुख पास। श्वासा को अगर ऊपर चढ़ाते हो किसी भी साधना से, तो ये पूर्व का रास्ता हो गया। महाराज ने कहा है, साधन सब ही पर हरे। पूरब रहा नहीं जाए। प्रेम प्रीत सु उलट के। चढ़े पिछम दिस माय। चढ़े पिछम दिस माय। जके हद बेहद त्यागे। वो राह न्यारो होय। सुनर कोई बिरला जागे। सुख राम मोख जे पहुँचसी। सतगुरु भेट्या आय। साधन सब ही पर हरे। पूरब रहा नहीं जाय। महाराज ने तो निर्णय कर दिया, हमारे लिए गाइडलाइन भी बता दी। सभी साधनाओं को तो त्यागना ही है, छोड़ना ही है। कई प्रकार की साधना है, और पूरब के रास्ते से तो बिल्कुल ही जाना नहीं है।
पूरब का रास्ता मैंने बता दिया, सीधे शंखनाल से श्वासा के साथ प्राण को ऊपर चढ़ाना, ये पूरब का रास्ता है, आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसमें भी कई प्रकार के साधना करते हैं, 9 द्वार को बंद करते हैं। अष्टांग योग की बात बता रहा हूं। दाएं पैर की एड़ी से गुदा को बंद करते हैं, दाहिने पैर की एड़ी ब्रह्मस्थान पे रखते हैं, दोनों कान में अंगूठा डालते हैं और ये चारों उंगलियां आँखों पे लगा के ये द्वार बंद करते हैं, दोनों ओर से ये मुख बंद करते हैं और श्वासा को ऊपर चढ़ाते हैं। लाभ क्या? जो हमारे अंदर दुनिया है उसी दुनिया को सुनना, इससे ज्यादा कोई लाभ नहीं। तो श्वासा को ऊपर चढ़ाने की जितनी भी साधनाएं हैं उसको त्यागना है। फिर करना क्या है? प्रेम प्रीत सु उलट के चढ़े पिचम दिस माय। प्रेम और प्रीति से इस सांसों सांस में राम राम रटन करना है। राम राम रटन करना ये साध्य नहीं है, ये उपाय है। ये उपाय है बंकनाल से प्राण को ऊपर चढ़ाने का, पिंड से ब्रह्मांड में जाने का। ध्यान रहे, केवल सुरती शब्द ही ऊपर नहीं चढ़ाना है। मृत्यु समय ये प्राण 9 द्वार से निकलता है सभी का। 9 दरवाजा जगत सब जावे, जाका वारन पारा। अनगिनत लोग इस 9 द्वार से चले गए, इसका वार पार नहीं। और हमको जाना है 10वें द्वार से बाहर। अब 9 द्वार से बाहर क्या गया? हमारा प्राण गया। अब उसी प्राण को ये अरद उरद श्वासा में, ये अरद उरद श्वास उश्वास नहीं है। अरद का अर्थ है नीचे, शब्दशार्थ, और उरद का अर्थ है ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। और इसका शास्त्रीय अर्थ है अरद यानी पिंड, उरद यानी ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड में प्राण को निरंतर बंकनाल से ऊपर चढ़ाना, ये हमारा राजयोग है। अब ये करना कैसे है? तो सांस और उसास में प्रेम और प्रीति से राम राम रटन करते करते जब नियंचर जगेगा, नियंचर के साथ हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। महाराज ने कहा है, जमिया दही बिलोवण बैठा, घीरत छाज हुआ न्यारा। जमिया दही बिलोने बैठा, घीरत छाज हुआ न्यारा। अब दही क्या है, घी क्या है, छाछ क्या है, कैसे अलग होता है? जमिया दही बिलोवण बैठा, घिरत छाछ हुआ न्यारा। ये तो बाहर का प्रमाण लेके समझा है, बाहर का प्रमाण हमको पता है। दूध से घी बनाने की प्रक्रिया हमारी माता बहनें सभी जानती है। अब यहाँ की दही खोजो, भीतर में दही कहाँ है, किसने जमाई है? दही का पता चलेगा तो बिलोना करोगे। दही है सांस, इस सांस ही दही है। ध्यान समाधि में बात आई है, ओम दही बिलोवियो, अंचा घी छट जाय, न्यारो कर सुख राम कहे, त्रिकुटी में जन खाय। ओम दही बिलोयो।
अब ये दही कैसे पैदा हुई? महाराज कहते हैं कि परात्परी परमात्मा उनकी इच्छा से ये निरंजन, निरंजन से ओंकार, ओंकार से ये 3 त्रिगुणी माया और 5 तत्व। अब इस तरह से हम पैदा हुए तो ये शरीर श्वासा के आधार से है। 5 बसे देह के आसे, देह पवन आधार। ये शरीर पवन के आधार पर है तो ये पवन ही दही है। अब इसका मंथन करना है। वो दही बिलोवियो, दोनों श्वास में प्रेम और प्रीति से राम राम रटन करो। ये हो गया हमारा बिलोना। अब अंछा घी छट जाए। अंछा नाम आत्मा, अंछा नाम प्राण, अंछा नाम ब्रह्म। ये जीव के साथ माया ब्रह्म दोनों है। माया ब्रह्म की प्रथम संतान ये जीव है। अब माया से अलग होना है और ये ब्रह्म अलग तब जाएगा जब ये बंकनाल खुलेगी। रीढ़ की हड्डी से, ये पिंड से ये प्राण ऊर्जा ऊपर चढ़ेगी, तब ये धीरे धीरे ये माया और ब्रह्म का बिछोड़ा होगा। माया से ब्रह्म अलग होगा। त्रिकुटी में इसका प्रमाण मिलता है क्योंकि त्रिकुटी में मन पकड़ में आता है। त्रिकुटी में हमारे मन पकड़ में आता है, यानी होता क्या है वहाँ? ये मन जो रात दिन विचार करता है, त्रिकुटी में जाने पर मन के सोच विचार पूरी तरह से मिट जाते हैं। जब ध्यान करते करते हमारे विचार शून्य हो जाए, मन इधर उधर दौड़े नहीं, मन इधर उधर भटके नहीं, तो समझ लेना कि हम त्रिकुटी में पहुंचे हैं। और भी कई वहाँ के चेन हैं। अंछा घी जब छट गया तब जन हुआ राम, और इन आगे सुखराम कहे केवल को सुन धाम। अब ये ब्रह्म जब माया से अलग होगा तो धीरे धीरे ब्रह्मलोक से वो केवल पद में जाएगा। तो ये सब साधना की बातें महाराज ने बताई है। जोगिया गिगन मंडल घर किया। ये ब्रह्मांड में हमको बस्ती करनी है, हमको घर बनाना है। ब्रह्मांड को ही 10वें द्वार करते हैं और वही गिगन मंडल है। 10वें द्वार पर ब्रह्म है, महल त्रिकुटी शिव। त्रिकुटी तज पिंड आविया, तबे कहायो जीव। तबे कहायो जीव, स्थूल काया इणधारी। सुख दुख देही लार, अंत विपता सब लारी। सुख राम कहे शिष सांभळो, यूनित पैदा जीव। 10वें द्वार पर ब्रह्म है, महल त्रिकोटि शिव। ये 10वें द्वार ही पर ब्रह्म है। यहीं सृष्टिकर्ता बैठा है और वहाँ से नीचे आए तो शिव ब्रह्म का स्थान लगता है। त्रिकुटी 10वें द्वार से त्रिकुटी तक ये शिव ब्रह्म का एरिया है। और त्रिकुटी तद पिंड आविया, वैसे तो हम आते हैं भृगुटी से। हम कहाँ थे? जब हमें शरीर नहीं मिला था तब हम भृगुटी में थे हमारे पिता के। पिता शीसता वास हमारा, संक नाल होय आया। और माता गर्भ लिया बसेरा, वहां मैं जीव का आया। ये भृगुटी से जब हम माता के गर्भ में आए तो वहाँ हमें आकार मिला और फिर धीरे धीरे हम ब्रह्म से जीव बने। त्रिकुटी तद पिंड आविया, तबे कहायो जीव। तबे कहायो जीव, स्थूल काया ईंधारी। ये जीव स्थूल काया तब धारण करता है। जब काया धारण करता है
तो फिर सुख दुख देही लार, ये शरीर के साथ सुख दुख लगा रहता है, क्योंकि कर्म बनते हैं। अब कर्म को भुगतना पड़ता है और कर्म के कारण सुख दुख हमें मिलता है। अनंत विपत्ता लार, ये कर्म के कारण ये जीव के पीछे अनंत विपत्ति है, संकट है, कष्ट है। सुखराम कहे शिष सांभलो यू नित पैदा जीव। इस प्रकार से ये जीव हमेशा 3 लोक में बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है। अब जाना है तो अब आने का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। अब हमको पीछम का बंकनाल का रास्ता खोजना पड़ेगा। ये सांसों सांस में जो हम भजन करते हैं, ये सांस उसांस से ही ये बंकनाल खुलती है और बंकनाल को ही सुषमना कहते हैं। अब जोगिया गगन मंडल घर किया, अब हमारी ब्रह्मांड में बस्ती हो गई, वहाँ हमने हमारा घर बना लिया। इसका क्या प्रमाण? इसका प्रमाण महाराज बता रहे हैं, उनके चेहरे पे समझ में आता है, उनके शरीर से उनकी पहचान होती है, इनका ध्यान कहाँ तक पहुँचा है। दिन दिन रूप चढ़े देही पर, दिन ब दिन ध्यानी महापुरुष के शरीर पर एक चमक आती है, देही उनकी प्रकाश से तेजमय हो जाती है, भजन से रूप में निखार आता है। दिन दिन रूप चढ़े देही पर और महा अमीरस पिया। अमीरस पीने का अर्थ वहां आनंद है, ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद है। तो इसको ही महाराज ने अमृत की उपमा दी है। अब ये कैसे होता है, कैसे वहां तक जाया जाता है, पिंड से ब्रह्मांड में यात्रा कैसे की जाती है, भीतर के कमलों को किस तरह से छेदन किया जाता है। प्रारंभ में इसका मूल आधार है सद्गुरु। अगर सद्गुरु नहीं मिले तो नियंचर नहीं जगेगा। महाराज ने कहा है, मेहर भई सतगुरु की तारी, सता उदे घट होई, जा दिन तिथि लिखी केवल की, तामे फेर न कोई। मेहर भई सदगुरु की तादिन, जिस पल में, जिस समय में, जिस दिन में सदगुरु की मेहर होती है, उसी दिन हमारे घट में सत्ता का उदय होता है। वो सदगुरु महाराज की सत्ता हमारे घट में प्रकटती है और सत्ता ही अमरलोक में ले जाती है, सत्ता ही 10वें द्वार से बाहर निकालती है और वो सत्ता आती है सदगुरु से। तो मूल में है सदगुरु। मेरी मेहर बिना कोई हंसो, अमर लोक नहीं जावे, जो कोई ज्ञान न सीखे गुरु बिन, कोट कर्म कर आवे। मेरी मेहर बिना कोई हंसो अमर लोक नहीं जावे। अब मेरी मेहर यानी क्या? मेरी मेहर यानी सत्ता की मेहर, सदगुरु की मेहर। वो सत्ता हमारे अंदर जग जाए तभी आनंद लोक में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। जो कोई ज्ञान न सीखे गुरु बिन, कोट कर्म कर आवे। छोटा छोटा, छोटी छोटी बात, छोटा छोटा ज्ञान, छोटा छोटा हुनर, कुछ भी सीखना हो तो उसके लिए गुरु करना पड़ता है। अब यहाँ तो
मोक्ष परम मोक्ष की बात है, बिना सदगुरु से तो ये संभव ही नहीं है। तो महाराज